सभी को नमस्कार। आज हम इस कक्षा में करेंगे हठ योग प्रदीपिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार योग की जो भी परीक्षाएं होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हठ योग प्रदीपिका के प्रथम उपदेश में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जो प्रथम उपदेश में श्लोकों की संख्या पूछी गई है। श्लोकों की संख्या कितनी है प्रथम उपदेश में? तो पता होना चाहिए कि प्रथम उपदेश जो है, याद रखना है कि जो प्रथम उपदेश है, उपदेश को क्या बोला गया ये सभी को पता होना चाहिए। हठ योग प्रदीपिका में अध्याय बोला गया है और प्रथम जो उपदेश या अध्याय वो है आसन, ठीक है। और आसन में पूछे गए हैं श्लोक 65, 66, 67 या 68। तो याद रखेंगे 67। कितने श्लोक हैं? 67 श्लोक किसके अंतर्गत आते हैं? आसन नामक प्रथम उपदेश या अध्याय है, उसमें आते हैं 67 श्लोक आते हैं। और कुल श्लोक अगर पूछ लिया जाए, कुल श्लोक हठ योग प्रदीपिका में, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है 409। कुल श्लोक है 409, जिसमें से प्रथम अध्याय आसन है उसमें कितने हैं? 67 है। और हठ योग प्रदीपिका है, इसके अगर लेखक पूछ लिया जाए तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कौन है? स्वात्मा राम। तो स्वात्मा राम जी इसके लेखक हैं। और हठ योग प्रदीपिका में कुल अध्याय पूछ लिया जाए आप लोगों से, कुल उपदेश, तो कुल उपदेश है कितने? 5। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी बार बार पूछे जाते हैं योग की जो भी परीक्षाएं होती हैं। अगला प्रश्न है इसी में, श्लोकों की दृष्टि से सबसे बड़ा उपदेश या अध्याय बताइए। तो देखिए किसके अंतर्गत है ये? हठ योग प्रदीपिका में। तो याद रखेंगे श्लोकों की दृष्टि से सबसे बड़ा उपदेश या अध्याय कौन सा है? तो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय या चतुर्थ अध्याय? तो उत्तर इसका रहेगा तृतीय। तो याद रखना है कि तीसरा अध्याय कौन सा है? मुद्रा एवं बंध। तो देखिए मुद्रा एवं बंध तीसरा अध्याय है किसका? ये हठ योग प्रदीपिका का, जिसके अंदर श्लोक कितने हैं? 126। और घेरंड संहिता का भी तीसरा अध्याय कौन सा है? मुद्रा एवं बंध है। घेरंड संहिता का भी तीसरा अध्याय मुद्रा एवं बंध है, जिसमें कितने श्लोक हैं? 100 श्लोक हैं। तो ये है घेरंड संहिता का, और ये है हठ योग प्रदीपिका का भी तीसरा अध्याय कौन सा है? मुद्रा एवं बंध। तो महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए सभी इसको क्या है? याद रखेंगे। और घेरंड संहिता में कुल उपदेश या अध्याय 5 है, जिसमें सबसे पहले आता है आसन। उसके बाद है अगला प्रश्न है इसी में, हठ योग प्रदीपिका का पंचम अध्याय, पंचम का मतलब क्या है? 5वां। तो देखिए 5वां अध्याय पूछा गया है, प्राणायाम है, मुद्रा एवं बंध है, और यौगिक चिकित्सा है या आसन है? तो उत्तर इसका रहेगा यौगिक चिकित्सा। तो यौगिक चिकित्सा 5वां अध्याय है। कौन सा अध्याय है? 5वां, मतलब 5वां उपदेश या अध्याय अगर पूछ लिया जाए हठ योग प्रदीपिका का, तो वो है यौगिक चिकित्सा। ये कौन सा है? ये पहला अध्याय है आसन, दूसरा अध्याय है प्राणायाम, और तीसरा अध्याय है मुद्रा एवं बंध, और नंबर 4 का रहता है, नंबर 4 का भी याद रखेंगे, नादानुसंधान। तो ये 5 के 5 उपदेश आप लोगों को याद रखने हैं, बार बार पूछे जाते हैं। क्रमानुसार भी पूछा जाता है कि नंबर 4 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है, नंबर 2 पर कौन सा है, या फिर कुल अध्यायों की संख्या अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो वो भी आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद अगला प्रश्न, हठ योग प्रदीपिका के तीसरे अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? तो देखिए तीसरा अध्याय अभी बताया था कि मुद्रा एवं बंध है। हठ योग प्रदीपिका का जो तीसरा अध्याय है वो कौन सा है? मुद्रा एवं बंध है। और उसमें कुल कितने श्लोक हैं?
126, 127, 128 या 130। तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो तीसरा अध्याय है मुद्रा एवं बंध, उसमें श्लोकों की संख्या 126 और कुल श्लोक हैं 409। किसमें? हठयोग प्रदीपिका में। तो उसके बाद है अगला प्रश्न हमारे पास, श्लोकों की दृष्टि से सबसे छोटा अध्याय। तो देखिए श्लोकों की दृष्टि से सबसे छोटा अध्याय पूछा है, तो ऑप्शन हमारे पास है छोटा, सबसे छोटा अध्याय उपदेश पूछा है श्लोकों की दृष्टि से। तो ऑप्शन ए यौगिक चिकित्सा, ऑप्शन बी आसन, ऑप्शन सी प्राणायाम और ऑप्शन डी मुद्रा एवं बंध है। तो देखिए थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मुद्रा एवं बंध है वो तो सबसे बड़ा अध्याय है जिसमें 126 श्लोक है। इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास, तो उत्तर इसका रहेगा यौगिक चिकित्सा। उत्तर क्या रहेगा? यौगिक चिकित्सा। यौगिक चिकित्सा है सबसे छोटा अध्याय श्लोकों की दृष्टि से। किसके अंतर्गत? हठयोग प्रदीपिका के अंतर्गत। तो देखिए और इसमें दिया हुआ है जिसमें कुल कितने श्लोक है? 24। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, जिसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 24। तो सबसे छोटा अध्याय है यौगिक चिकित्सा जिसमें 24 श्लोक, सबसे बड़ा अध्याय है मुद्रा एवं बंध जिसमें 126 श्लोक दिए गए हैं। आसन में अगर पूछ लिया जाए तो आसन में है 67, आसन में श्लोकों की संख्या है 67। प्राणायाम में है श्लोकों की संख्या 78 और नादान अनुसंधान में श्लोकों की संख्या है 114। तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। और कुल श्लोक अगर पूछ लिया जाए, कुल श्लोक पूछ लिया जाए तो वो भी आप लोगों को याद रखना है कि हठयोग प्रदीपिका में कुल कितने श्लोक हैं? 409। लेखक स्वात्माराम जी। अगला प्रश्न है, हठयोग प्रदीपिका में कुल कितने आसनों का वर्णन किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि हठयोग प्रदीपिका में कुल कितने आसनों का वर्णन किया गया है। तो बताया था शुरुआत में जो पिछली कक्षा थी कि ऑप्शन हमारे पास दिया गया है 16, 15, 17 या 18। तो उत्तर इसका रहेगा ऑप्शन बी 15। तो देखिए हठयोग प्रदीपिका में 15 आसनों का वर्णन किया गया है और 15 के 15 आसन भी आप लोगों को याद रखना है कि 15 आसनों का वर्णन किया गया है। और जो 15 आसन है वो कौन से हैं? स्वस्तिक आसन सबसे पहले है, स्वस्तिक आसन, गौमुखासन, वीरासन, उसके बाद है कुर्मासन, कुक्टासन, उतान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिम तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। तो 15 आसन है, सभी को अच्छी प्रकार से इनको याद रखना है। और घेरंड संहिता में अगर आसन पूछ लिया जाए, घेरंड संहिता, अगर घेरंड संहिता में आसन पूछ लिया जाए तो उनकी संख्या है 32। घेरंड संहिता में अगर आप लोगों से आसन पूछ लिया जाए तो उनकी संख्या है 32। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो कुल आसन कितने हैं? 15। किसके अंतर्गत? हठयोग प्रदीपिका के अंतर्गत। उसके बाद है अगला प्रश्न है हमारे पास, हठयोग प्रदीपिका का पंचम अध्याय किससे संबंधित है? तो देखिए जो 5वां अध्याय है, अभी बताया था, आया था प्रश्न कि 5वां अध्याय है वो किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे प्राणायाम से, मुद्रा एवं बंध से, यौगिक चिकित्सा से या आसन से। तो 5वां अध्याय है यौगिक चिकित्सा से संबंधित है जिसमें श्लोक भी बताए थे थोड़ी देर पहले। कितने श्लोक हैं? 24 श्लोक है इसमें। और ये श्लोकों की दृष्टि से सबसे छोटा अध्याय भी कौन सा है? यौगिक चिकित्सा है जिसका संबंध है 5वें अध्याय से। किसके? हठयोग प्रदीपिका। अगला है इसी में ये आ चुका है प्रश्न कि हठयोग प्रदीपिका के तीसरे अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? तो बताया था कि 126। ये प्रश्न भी आ चुका है। ये
प्रश्न देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। अपने पूर्ण आहार के चौथे हिस्से से भी कम खाना कौन सा आहार कहलाता है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि अपने पूर्ण आहार के चौथे हिस्से से भी कम खाना कौन सा आहार कहलाता है। ऑप्शन ए पथ्य, ऑप्शन बी अपथ्य, ऑप्शन सी मिताहार या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो उत्तर इसका रहेगा मिताहार। तो देखिए ये बताया गया है हठयोग प्रदीपिका में कि अपने पूर्ण आहार के चौथे हिस्से से भी कम खाना कहलाता है मिताहार। और इसी में दिया गया है कि पथ्य कौन सा होता है। तो पथ्य का भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पथ्य आहार किसको कहा जाता है। तो पथ्य होता है जिसमें दूध, खांड, मधु और शाक हो। मतलब दूध, खांड, मधु, शाक, ये क्या होते हैं पथ्य आहार से संबंधित है। ये मवान याद रखना है, परवल और वर्षा का जल। तो देखिए प्रश्न पूछा गया था कि मवान और परवल, जो मवान और परवल है वो किसके अंतर्गत आते हैं। वो आते हैं पथ्य आहार के अंतर्गत। तो ये प्रश्न पूछा गया था नेट में भी। वर्षा का जल, ये शाक, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है। ये आती है जो पथ्य आहार होता है उसके अंतर्गत आती है। और अपथ्य भी कई बार पूछा गया है। नमकीन, मांस, दही, खट्टा, कड़वा, तीखा और तलीन। तो देखिए अपथ्य कौन सा होता है। अपथ्य भी कई बार पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो नमकीन होता है, नमकीन मांस युक्त भोजन जो होता है, ठीक है, खट्टा भोजन, खट्टा और दे रखे इसमें तलीन भोजन, तला हुआ भोजन, ये जो तलीन होता है हमारा। और होता है दही भी किसके अंदर आता है, अपथ्य भोजन के अंतर्गत आता है। और कड़वा, दही, कड़वा, खट्टा, ये सारे होते हैं अपथ्य भोजन। और पथ्य होता है हमारा दूध, खांड, मधु, शाक, मवान, परवल। तो मवान और परवल पूछा गया था कि किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं पथ्य के अंतर्गत। तो याद रखेंगे सभी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है इसी में, हठयोग प्रदीपिका के प्रथम उपदेश में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो देखिए बताया था थोड़ी देर पहले कि जो प्रथम उपदेश है वो क्या है। वो है, प्रथम उपदेश है आसन। प्रथम उपदेश क्या है, आसन। और आसन में 67 श्लोक है। प्रथम उपदेश कौन सा है, आसन जिसमें संख्या है श्लोकों की 67। और उपदेश को मतलब अध्याय को क्या बोला गया है, उपदेश बोला गया है हठयोग प्रदीपिका में। इसी में अगला प्रश्न है। तो ये जो हमारा जो कक्षा थी ये यहीं तक थी। और धन्यवाद।